नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर एम्स अस्पताल में हड़ताल हो गई है और इस हड़ताल के कारण पूरी दिल्ली में जो मरीज थे एम्स अस्पताल में आने वाले, वो बुरी तरीके से प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए एम्स में जो रेजिडेंट डॉक्टरों ने जो हड़ताल की है, उसके लिए कई अस्पतालों में इसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन तैयारी कैसे की जाएगी, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री तो दिल्ली से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो इसमें बड़ी बात है, यहाँ पर दिल्ली एम्स में एक इमरजेंसी प्लान तैयार किया गया, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण गंभीर और अन्य रोगी देखभाल सेवाएं प्रभावित ना हो। एम्स ने एक दस्तावेज में कहा कि हड़ताल खत्म होने तक केवल आपातकालीन मरीजों को भर्ती किया जाएगा। दिल्ली में एम्स, आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल समेत कई अस्पतालों के रेजिडेंट चिकित्सकों ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया। इस बीच आरएमएल अस्पताल के प्रशासन ने भी एक आदेश जारी किया है और सभी विभागाध्यक्षों को रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की सोमवार सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई हड़ताल के मद्देनजर अपने अपने विभागों की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि रोगी देखभाल सेवाएं कम से कम बाधित हो पाए। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शुक्ला द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, इस योजना में विशेष रूप से ऑपरेशन थिएटर सेवाएं, ओपीडी और वार्ड शामिल होने चाहिए। विभागाध्यक्षों को सुबह 10 बजे तक आकस्मिक योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, विभागाध्यक्षों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी संकाय सदस्य रोजाना सुबह 9 बजे तक विभाग में मौजूद रहें। हालांकि इस दौरान एम्स के अंदर जो इमरजेंसी सेवाएं वो चलती रही। एम्स के दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन द्वारा जारी इमरजेंसी प्लान में कहा गया है कि आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से काम करेंगी, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर अपनी निर्धारित ड्यूटी के अनुसार आपातकालीन सेवाओं में काम करना जारी रखेंगे। सोमवार दोपहर से को जारी किए गए दस्तावेज में कहा गया है कि इमरजेंसी में भर्ती होने वाले रोगियों के लिए जरूरी परामर्श संबंधित विभागों के संकाय सदस्यों, पूल ऑफिसर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा ड्यूटी रोस्टर भी बनाया जाएगा और आपातकालीन मरीजों को यहां पर भर्ती करके उनका इलाज किया जाएगा। हड़ताल समाप्त होने तक केवल आपातकालीन मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा। आकस्मिक योजना के अनुसार एम्स दिल्ली में ओपीडी सेवाएं सोमवार से सामान्य स्थिति बहाल होने तक सीमित आधार पर संचालित होंगी। केवल वे मरीज ही सुबह की ओपीडी में रजिस्टर्ड किए जाएंगे जिसके पास पहले से अपॉइंटमेंट है। सभी नए रोगियों को ओपीडी पंजीकरण द्वारा प्रतिबंधित होगा और मामला दर मामला आधार पर संबंधित ओपीडी में चिकित्सकों की उपलब्धता के अनुसार पंजीकरण किया जाएगा। आप ये समझिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो बंगाल के अंदर जो महिला के साथ जो रेप हुआ महिला डॉक्टर के साथ, उसको लेकर ये सारा बवाल कट गया है। यानी कि बंगाल की आग अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है और दिल्ली के अंदर जबरदस्त डॉक्टरों ने रोष इसमें व्यक्त किया है। और देखिए, जो एम्स है वो बहुत बड़ा डॉक्टर है और देश के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि दुनिया से एम्स के अंदर इलाज कराने वाले गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगी आते हैं। ऐसे में उन रोगियों का क्या होगा जिनका यहाँ पर कोई नहीं है और पर डे उनका बहुत सारा खर्चा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अस्पतालों के अंदर डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ी इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी को समझना होगा कि किस तरीके से डॉक्टरों को, जो भगवान का रूप बताए जाते हैं, उनको सुरक्षा देने में सरकारें नाकामयाब रहती हैं। बंगाल के अंदर जो भी हुआ है बेहद शर्मनाक है और उसमें जिस तरीके की लापरवाही वहां की सरकार बरत रही थी, ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। इसी बात के गुस्से को लेकर ये गुस्सा अब
दिल्ली के एम्स तक पहुंच चुका है और एम्स में हड़ताल हो चुकी है। और इस हड़ताल का असर बहुत सारे ऐसे मरीजों पर पड़ेगा जो बहुत ही गंभीर स्थिति में एम्स में लाए जाते हैं या एम्स पहुंचे थे। बहुत दुखद है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।